गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे दूरिक समष्टि के बारे में, ठीक है। अब तक हमें जितने भी थ्योरम और एग्जाम्पल हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से कोई दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ओके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की थ्योरम करते हैं, ठीक है। पहले इसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, कौन सी परिभाषा काम में आएगी। यदि ए व बी एक दूरिक समष्टि अक्ष डी के दो परिबद्ध समुच्चय हैं, अक्ष डी कोई दूरिक समष्टि है, उसके दो परिबद्ध समुच्चय हैं ए व बी। तो जो आपको परिबद्ध की कंडीशन लिखवाई थी वो आपको पता होनी चाहिए। तब ए यूनियन बी भी अक्ष डी में परिबद्ध होना चाहिए। ये कह रहा है कि जो समुच्चय ए यूनियन बी है वो भी अक्ष डी में परिबद्ध होना चाहिए। तो ए यूनियन बी का आपको ना मतलब पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी, जैसे ए इंटरसेक्शन बी होता है उसी प्रकार से ए यूनियन बी, तो इनका अलग अलग जो अर्थ निकलता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो परिबद्ध है उसकी कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, यदि ए और बी एक दूरिक समष्टि अक्ष डी के दो परिबद्ध समुच्चय हैं, तो आपको जो मैंने उसकी परिभाषा लिखवाई है परिबद्ध समुच्चय की, वहां पे आप देखिए कि अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है, ठीक है। तब जो आपका अक्ष है, अक्ष डी है, वो एक परिबद्ध दूरिक समष्टि होगी यदि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू है। उसके बाद में दो पॉइंट भी दिखाए मैंने आपको, यदि उनका व्यास है वो परिबद्ध हो, उनका व्यास है वो क्या हो, परिमित हो, चाहे वो अक्ष हो चाहे वो अक्ष का उपसमुच्चय ए हो। अब देखिए जहाँ पे मैंने परिभाषा लिखवाई उसमें, तो यदि उसका व्यास परिमित होगा तो जो आपका समुच्चय है वो भी क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा। और व्यास परिमित नहीं होगा यानी वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा, तो जो आपका समुच्चय है वो भी परिबद्ध, ठीक है। तो इसको परिभाषित करेंगे यहाँ पे व्यास के रूप में। तो जो आपका समुच्चय व्यास डायमीटर ऑफ ए सेट है उसकी भी आपको परिभाषा आनी चाहिए। वो दोनों परिभाषाएं आप अच्छे से देख लीजिए, वो यहाँ पे काम में आने वाली है। देखिए, शुरू करते हैं। तो अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है और ए और बी क्या है, अक्ष डी के अर्थात अक्ष के क्या है, परिबद्ध समुच्चय और समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी भी क्या है, अक्ष डी में परिबद्ध है। तो देखो परिबद्ध है, तो यदि ए है वो अक्ष का परिबद्ध समुच्चय है, तो इसका मतलब यही है कि ए का जो व्यास है वो परिमित है, ठीक है। इसी प्रकार जो बी है उसका व्यास भी क्या है, परिबद्ध है। ए परिबद्ध समुच्चय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए का जो व्यास है वो क्या है, परिमित है। अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल ए लेस देन इन्फिनिटी, यानी जो डेल ए का मान होगा वो इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से पहले ही कोई ना कोई मान हो जाएगा। आपको यहाँ से ये समझना है कि डेल ए है वो क्या है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो क्या है, परिमित है इसकी परिभाषा से, और वो इन्फिनिटी नहीं है तो वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी मान मिल जाए। आप यहाँ पे कोई मान भी ले सकते हो, वो भी ठीक है, जैसे एम ले सकते हो, एम कोई भी मान ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए।
और इसी प्रकार से डेल बी भी क्या हो जाएगा, लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि बी भी क्या है, अक्ष का परिबद्ध समुच्चय। अब आपको ये दिखाना है कि ए यूनियन बी भी अक्ष बी में परिबद्ध है, तो अगर इसके हिसाब से सोचो तो आपको प्रदर्शित करना है डेल ए यूनियन बी। डेल ए यूनियन बी भी क्या होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। तो ए यूनियन बी क्या है, अक्ष में परिबद्ध हो जाएगा। बस इतना सा करना है, ठीक है। तो कुछ दो एलिमेंट लेंगे किसमें, ए यूनियन बी में। देखिए देखो ए और बी दो अवयव दिए ए यूनियन बी में, तो ये चार स्थितियां बनेगी। अभी कौन सी बनेगी चार स्थितियां, और क्या इनके अलावा और कोई स्थिति संभव है, पहली बात तो ये। उसके बाद ये कि चारों कंडीशन के लिए होना चाहिए क्या, ए यूनियन बी है वो परिबद्ध होना चाहिए, यानी डेल ए यूनियन बी लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए इन चारों कंडीशन के लिए। तो पहले तो देख लेते हैं कि चारों कंडीशन होंगी क्या। देखो ए यूनियन बी, तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यदि आप ये अवयव यूनियन बी में है तो आप इतना बोल सकते हो कि ए है वो या तो ए में है या बी में है, इसी प्रकार बी है वो ए में है या बी में है। तो इसी को लेके है वो चार कंडीशन बन जाएंगी। देखिए कौन कौन सी बनेगी। ए और बी दोनों ही अवयव एक के भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों ही अवयव बी के भी हो सकते हैं, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए। ए है वो ए का अवयव हो सकता है, बी है वो बी का अवयव, या फिर ए है वो बी का भी हो सकता है, बी है वो ए का भी, और ये दोनों ए के भी हो सकते हैं और बी के भी, ठीक है। तो ये इसके यूनियन से इसकी चार कंडीशन हो गई। अब आपको देखो जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा, केवल जहाँ पे ए है वहाँ पे बी अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार हाँ ये भी दोनों सेम कंडीशन है, ए की जगह बी अप्लाई हो जाएगा, बी की जगह ए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि दो तरीके से ये प्रूफ बनेंगे, एक तरीके से ये दोनों कंडीशन, एक तरीके से ये दोनों कंडीशन, और अपने को लेके क्या आना है, डेल ए यूनियन बी लेस देन इंफिनिटी। ओके, तो ये वो चार कंडीशन होंगी। अनदर आप दो अवयव होंगे किसमें, आपको जिसको परिबद्ध दिखाना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये आपकी आज की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए और इसको यहाँ तक नोट करो। हम बारी बारी से इसकी चारों कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखिए बारी बारी से इन चारों कंडीशन की बात करते हैं। तो देखो आपके इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चारों कंडीशन किस प्रकार से लिखी गई है, ये दो ही अवयव क्यों लिए हैं। देखो जहाँ पे आपने उसके समूचे के व्यास की परिभाषा लिखी है उसमें दो अवयव अपने को चाहिए। यदि आप उसमें डेल ए का मान देखो तो उसका डेल ए है, उसका मान है सुप्रीमम ऑफ dx y, जहाँ पे x और y दोनों अवयव है एक ही, ठीक है। अपने को दिखाना है कि इसका व्यास यानी डेल ए यूनियन बी, तो दो अवयव चाहिए इसमें आपको जहाँ पे भी लिए। अब डेल ए हो बी हो ए यूनियन बी हो, आपको तो दो एलिमेंट लेने, इसीलिए मैंने दो अवयव लिए, ठीक है। अब यदि आप उनकी बात करो तो जैसे अपन ने लिया है ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यदि अपन बात करें कि जब ए अवयव है किसका, ए यूनियन बी का, तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू ए है या फिर ए बिलोंग्स टू बी।
तो इनमें से किसी एक का तो है। इसी प्रकार यदि आप दूसरे अवयव की बात करें कि B बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो यहां से एक तो कंडीशन बनती है B बिलोंग्स टू A या B बिलोंग्स टू B। तो देख लीजिए दो कंडीशन नहीं बनी, क्या A एक का अवयव है, B एक का अवयव है, तो दोनों एक के अवयव। या फिर दूसरी A B का अवयव, B B का अवयव है, तो दोनों ही B के अवयव, ये भी संभव है। और A एक का अवयव है, B B का अवयव है, ये तीसरी कंडीशन। A B का अवयव है, B का अवयव है। ठीक है, तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कंडीशन है तो आप सोच लीजिए, नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको 4 कंडीशन लेनी है और 2 एलिमेंट है ना क्यों लेने हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है। तो इसका जो परिभाषा है समुच्चय के व्यास की, उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अपने केवल 4 कंडीशन के लिए दिखाना है डेल A यूनियन B लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब यही है कि वो इन्फिनिटी के बराबर नहीं है। इन्फिनिटी के बराबर नहीं है मतलब वो परिमित है, तो परिमित है तो वो क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा। ओके, तो कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पहली कंडीशन की। देखिए यदि A B बिलोंग्स टू A हो तो समुच्चय व्यास की परिभाषा से, यानी 2 एलिमेंट है लिखी तो दो समुच्चय एक है, इसके लिए समुच्चय जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, डेल A, और उसका मान क्या है आपको केवल परिभाषा देखनी है। ये था वहां पे x थे एक अवयव, यहाँ पे A और B है, उसमें क्या दिक्कत है, अवयव चेक कर सकते हैं हम आसानी से। तो जो डेल है उसका मान सुप्रीमम ऑफ DAB, AB बिलोंग्स टू A, यानी ये तो जो आपके दो बिंदु के बीच की दूरी है, यहाँ पे यहाँ कितने बिंदु हो सकते हैं, और जो ये आपको दूरी मिलेगी उनका जो समुच्चय होगा, उनका जो उच्चक होगा वो क्या होगा, डेल A होगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, तो ये परिभाषा हो जाएगी देखो डेल की, और यहाँ तक आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इसकी अच्छे से परिभाषा पता है। अब देखिए इसके आगे की स्टेप, ये देखो डेल भी है वो लेस देन इक्वल टू होगा डेल ए से। डेल ए का क्या मतलब है, डेल ए का मतलब है सुप्रीमम ऑफ DAB, AB बिलोंग्स टू A, यानी यहाँ पे तो केवल ये आप समझ सकते हो कि दो बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी है DAB, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये बीच की दूरी है उनका उच्चक है। तो आप है ना समझ गए होंगे कि जो उच्चक वाली कंडीशन है वो ही बड़ी होगी। यहाँ पे केवल एक बिंदु है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, उनका क्या है, उच्चक नहीं है। ओके, क्लियर, DAB लेस देन इक्वल टू डेल A। इसके बाद जो ये DAB है इसका सुप्रीमम लिया है, लेकिन साथ ही में A और B अवयव किसके, A यूनियन B के, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डेल। यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, जो डेल है उसका मान ये सुप्रीमम ऑफ DAB, AB बिलोंग्स टू A, और यहाँ पे ये सुप्रीमम ऑफ DAB, AB बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो दोनों में अंतर कीजिए, तो दोनों में अंतर है तो वो अवयव का अंतर है केवल। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे उसके बाद मैंने ये लिखा है कि जब DAB है वो लेस देन है डेल से, तो जो सुप्रीमम ऑफ DAB है वो भी क्या होगा, लेस देन होगा डेल से।
जहाँ पे ये ए और बी अवयव यहाँ पे लिए मैंने किसके, ए यूनियन बी के। क्यों लिए हैं, देखो अपने को यहाँ पे मान निकालना है डेल ए यूनियन बी का। जब डेल ए का मान ये है, जब डेल ए का मान ये है तो डेल ए यूनियन बी का मान क्या होगा, यहाँ पे दो अवयव हैं वो किसके होने चाहिए, ए यूनियन बी के, और ए यूनियन बी के अपने पास दो ही अवयव हैं, ए और बी। तो इसलिए मैंने वही लिए हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और ये सुप्रीमम ऑफ डी। अब ये जो आपका समुच्चय व्यास है उसकी परिभाषा को आप ऐसा लिख दोगे कि डेल ए यूनियन बी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डेल। तो ये यहाँ पे देखो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब डी लेस देन इक्वल टू डेल है तो अपन ने इसको ऐसा क्यों लिखा, इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये परिभाषा बन जाएगी डेल ए यूनियन बी की। अब क्या ये हो पाएगा, तो वो देखिए आप यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये आपका डेल ए का मान, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ए और बी, यहाँ पे तो ए के अवयव है और यहाँ पे ए यूनियन बी के। तो ए यूनियन जो बी है यहाँ पे देखो, ये आप समझ सकते हो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, यानी अवयव ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों के भी हो सकते हैं, इस तरीके से। एक बात समझ में आ गई होगी, और जबकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर है कि ए, ठीक है, तो ये अधिक से परिभाषित होगा, तो यहाँ पे जो डेल है वो ये अधिक बड़ा होगा, ठीक है। अंतर किसका है, अंतर है अवयवों का, अवयवों का अंतर है, ए और बी यहाँ पे है, ए यूनियन बी के अवयव, यहाँ पे इसका मतलब यही तो है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी किसके अवयव है, एक के अवयव, ठीक है। तो एक तो आप एक का ही औचक ज्ञात करोगे, एक उनका ही औचक ज्ञात करोगे, तो एक का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है, और ऐसी भी संभावना है जो बी है वो क्या होगा, इसे छोटा हो तो उनका औचक भी क्या आएगा, कम ही। ओके, थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको देख लेना। आपको केवल इतना करना है, जो डेल ए की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको ये देख लेना है कि ये केवल दूरी है दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी दो बी बिंदुओं के बीच की दूरी है, और ये क्या होगी, डेल ए से इसके बराबर तो हो सकती है, क्योंकि बराबर तब होगी, मान लो अच्छा यही बिंदु इसका उच्चक हो जाएगी तो बराबर हो जाएगी, लेकिन इसे बड़ी नहीं होगी, किससे, डेल ए से, क्योंकि डेल ए है उसमें जो ये बिंदु इनका सबका उच्चक विद्यमान, उच्चक, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में आपको केवल परिभाषा लगानी है डेल ए यूनियन बी। जब डेल ए की परिभाषा ये है तो डेल ए यूनियन बी की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पे बस जो अवयव ले रहे हो वो किसमें, ए यूनियन बी के, यहाँ पे यदि अवयव अक्ष के हैं तो ये डेल अक्ष हो जाएगा, केवल परिभाषाओं का खेल है। ओके, तो ये मैंने कुछ प्रकार लिख दिया है, और एक लिखा आपको मैंने बताया दिया है, यहाँ पे मतलब ये है कि ए और बी है वो ए के अवयव है, यहाँ पे ए यूनियन बी के अवयव है। तो यहाँ से अपन स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते, इसलिए अपन ने चार कंडीशन लिखी है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दोनों एक ही अवयव है, ठीक है। देखिए अभी किसकी परिभाषा हो जाएगी, ये परिभाषा हो जाएगी डेल ए यूनियन बी की, लेस देन इक्वल टू डेल ए, और डेल ए क्या है, डेल ए है वो लेस देन इंफिनिटिव है, इन दोनों को मिला के क्या लिखोगे, डेल ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल ए लेस देन इंफिनिटिव, या डेल ए यूनियन बी लेस देन इंफिनिटिव। तो जब ए परिबद्ध था तो अपन ने लिखा डेल ए लेस देन इंफिनिटिव, अपने पास आ गया डेल ए यूनियन बी लेस देन इंफिनिटिव, तो मतलब ए यूनियन बी परिबद्ध है। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी, अंतर क्या होगा, जहां पे ए है वहां पे क्या जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यदि ए बी बिलोंग्स टू बी हो तो यहाँ पे ना जो परिभाषा लिखी थी डेल ए की, वो अगर किसकी लिखोगे, डेल बी की। तो डेल बी उसका मान सुप्रीमम डी ए बी, अब की बारी दोनों में किसके देंगे,
डी की हो जाएगी। सेम प्रोसेस डी ए बी लेस देन इक्वल टू डेल ए था, आपकी बार डेल बी हो जाएगा। वही इसका सुप्रीमम लोगे, अवयव किसके हो जाएंगे, ए यूनियन बी के। तो इसका सुप्रीमम ऑफ डी ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी लेस देन इक्वल टू ए बी। तो पहली और दूसरी कंडीशन है वो सेम टू सेम कंडीशन है। ओके, समझ में आपके आ गया होगा, अभी आगे भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी थर्ड और फोर्थ कंडीशन, वो भी बिल्कुल सेम है। एक हो जाएगा तो केवल आपको रिप्लेस करना है। ओके, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। अब ये यहाँ पे किसकी परिभाषा जाएगी, डेल ए यूनियन बी की। लेस देन इक्वल टू डेल बी एंड ये अपन ने शुरू में लिखा है कि डेल बी क्या है, लेस देन इंफिनिटी। इन दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं, वही सेम डेल ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डेल बी लेस देन इंफिनिटी। डेल ए यूनियन बी लेस देन इंफिनिटी। हर बार कंडीशन ये आनी चाहिए, प्रूफ हो जाएगा ए यूनियन बी परेबल है। अब देखिए तीसरी कंडीशन, यदि ए बिलोंग्स टू ए हो और बी बिलोंग्स टू बी हो, तब देखिए ये बात सही है। ये इसका रीजन एंड और से अक्ष की दूरी समझती है। तो वो तीसरा एलिमेंट ले लिया, डी ए बी का मान लेस देन इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स बी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड और से अक्ष डी एक दूरी समझती है। अब जो आगे वाला मान है डी एक्स बी, इसकी जगह एक बार है ना फिर हमको प्रॉपर्टी लगानी है। ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी। एक बार फिर से M4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो dx भी उसके जगह ये आपका चिन्ह सेम है, लेस देन इक्वल टू, उसके जगह क्या अप्लाई हो जाएगा dxy प्लस dy। ओके, अब देखिए
आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इसमें आपको लेना है सुप्रीमो। तो देखिए क्या होगा। देखिए क्या हो जाएगा ना, सुप्रीमो ऑफ डी ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो ये इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार इसका क्या मान हो जाएगा, डेल ए यूनियन बी हो जाएगा। और यहाँ पे सुप्रीमो लगा दिया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है किसका। यहाँ पे देख लीजिए ए है, वो किसका एलिमेंट है, वो कैपिटल ए का एलिमेंट है। और जो बी है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का एलिमेंट है। ओके, और जो डी एक्स वाई है वो अलग है। एक बार यहाँ पे आपने तीसरा एलिमेंट लिया एक्स के रूप में, और फिर जो ये था डी एक्स में इसका मान लिखा, तो फिर तीसरा एलिमेंट यानी आप समझ सकते हो कि इसका ठीक है चौथा एलिमेंट हो जाएगा वाई। ठीक है, तो देखिए आप इसको आगे किस प्रकार लिखोगे। ये यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप इसको यहाँ तक एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया होगी कंडीशन आपके। इसका दोनों तरफ आपको है ना सुप्रीम लेना है बस। ठीक है, लिखो यहाँ पे। तो ये होगा, इसका मान हो जाएगा डेल ए यूनियन बी का समुच्चय के व्यास की परिभाषा से। अब देखो यहाँ पे अपने केवल एलिमेंट लिया है ए, एक्स और वाई बाद में है, तो इनको अलग अलग करोगे, देखो ना इसको इस प्रकार लिखोगे। ये सुप्रीमो ऑफ डी ए एक्स, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू, ठीक है, प्लस इसके साथ में है, थोड़ा ध्यान से लिखोगे आप, डी एक्स वाई। ऐसा कैसे, इस पे आपका सुप्रीमो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई है वो अपन शुरू में एलिमेंट लेके नहीं चले हैं। शुरू में एलिमेंट अपन ने लिए केवल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये आपका बाहर हो जाएगा। फिर प्लस डी आगे बढ़ से क्या रहेगा, सुप्रीमो ऑफ डी वाई बी डी बिलोंग्स टू बी। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, देख लीजिए एलिमेंट किसका है, एक का एलिमेंट किसका है, डी का। तो ये मान हो जाएगा डेल ए का, ये मान किसका हो जाएगा, डेल बी का। जहां पे जो दूसरा अवयव है वो परिभाषित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल ए यूनिट लेस देन इक्वल टू ये डेल ए प्लस डी एक्स वाई, ये डेल बी है ना। क्योंकि अगर दूसरे अवयव का तो देखो अपने को पता नहीं है, लेकिन ए का अवयव का तो अपने को पता ही है कि स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का अवयव है, स्मॉल बी है वो कैपिटल बी का अवयव। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं ये डेल ए का मान है, ये डेल बी का, ये एक बार ऐसे का ऐसे। ओके, अब यहाँ पे देखो जो अपन ने कंडीशन ली है वो स्टार्टिंग में अपन मान लेके चले डी ए बी। ठीक है, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। तो उसी तरीके से ये अवयव हो जाएगा ए का और ये अवयव बी का। तो इसको देखो आप क्या लिख सकते हो उसी क्रम में,
ये प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए और जो y बिलोंग्स टू बी के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप इसको केवल देखो, ये अपने जो मान है ये समुच्चय के रूप में है, इसलिए जो dxy है इसको केवल अपन समुच्चय रूप में एक अप्लाई करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ओके, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल ए बी लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी। अब देखो चाहे डी एक्स वाई समझ लो चाहे डी ए समझ लो, एक्स वाई है वो इतना तो अपन समझ सकते हैं कि ए और बी के अवयव है तो वो अलग, हाँ कैपिटल एक्स के अवयव है, तो इसका मतलब डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स डी दूरी समझती है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है 1 से, इतना बोल सकते हो। तो यहाँ से चाहे आप यहाँ से समझ लो चाहे यहाँ से समझ लो, वो एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। डेल ए है वो लेस देन इन्फिनिटिव है, उसका मान वो परिमित है। डेल बी है वो परिमित है। डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका मान आप यदि लेते हो 0 एक, तब भी अपनी जो कंडीशन है वो हो जाएगी सेटिस्फाई। इसका लेस देन इन्फिनिटिव, ये भी लेस देन इन्फिनिटिव, योग भी लेस देन इन्फिनिटिव, ये ग्रेटर देन 0, चाहे तो आप ले लो 0 चाहे ले लो 1 2 3 कुछ भी ले लो, इनका तीनों का योग क्या रहेगा, लेस देन इन्फिनिटिव रहेगा। बात मेरी समझ में आपके आ गई होगी। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को पता है कि डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स है वो ए का अवयव हो, वाई वो बी का अवयव हो, कुछ भी हो, लेकिन एक्स वाई है तो वो दोनों अपने को पता है कि सारे अवयव किसके हैं, ये कैपिटल एक्स के अवयव है, क्योंकि जो अक्स है उसी के ये कोई दो समुच्चय हैं ए और बी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अपने को जो अपनी कंडीशन दिखानी है और वो दिखानी है डेल ए बी लेस देन इन्फिनिटी, और उसके अनुसार तीनों मान में सेटिस्फाई है। डेल ए लेस देन इन्फिनिटी, डेल बी लेस देन इन्फिनिटी। अब आप इसका मान चाहे तो मैं 0 रखूँ चाहे 0 से बड़ा रखूँ, क्या रहेगा, लेस देन इन्फिनिटी भी रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये खाली ये समुच्चय के रूप में है, इसलिए हमने इनको समुच्चय के रूप में लिखा है। ओके, नहीं तो जो कंडीशन है वो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। तो इनका तीनों का योग क्या हो जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। तो इनको मिला के आप इस प्रकार लिख सकते हो, लेस देन इन्फिनिटी। डेल ए यूनियन बी लेस देन इन्फिनिटी। ए यूनियन बी क्या है, परिमित है। अब सेम इसी प्रकार से आपकी लास्ट की कंडीशन हो जाएगी। खाली अवयव चेंज करने हैं, ए बिलोंग्स टू बी है, बी बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले मान लिखेंगे डी ए बी का, अपन इसको लिखना था डी ए एक्स, ठीक है। जहां पे देखो अब थोड़ा सा सोच लीजिए कि एक्स का वो एलिमेंट दिया था अपन ने ए का, ठीक है। अब यहाँ पे जो अवयव यहाँ पे ए का था वो बी का है, और जो बी का है वो ए का है, और जो यहाँ पे अवयव बी का वो क्या है, वाई है, ठीक है। इनको भी आपको रिप्लेस करना होगा, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स। तो क्या रहेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी ए वाई प्लस डी वाई बी एम 4 से,
एक बार फिर से मान लिखोगे डी इसका वाई बी का एक्स के पदों में, क्या हो जाएगा डी ए बी लेस देन इक्वल टू डी ए वाई प्लस इसका मान डी वाई एक्स प्लस डी एक्स बी। एक बार फिर से एम फोर्स। ओके, तो जो पहला पार्ट है उसी की तरह दूसरा पार्ट और जो तीसरा पार्ट है उसी की तरह आपका चौथा। ओके, यहाँ तक लिखो, थोड़ा सा और है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इसका दोनों तरफ है ना सुप्रीम ले लें। देखो जो डी यहाँ पे है ये है, ठीक है, वाई एक्स, इसको चाहे डी वाई एक्स बोल दो आप, डी एक्स वाई बोल दो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है दोनों को आप ये सेम होते हैं सममित की प्रॉपर्टी से, और दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको चाहे तो यहाँ पे चेंज कर लो। देखो अगर आप इसको चेंज करते हो तो डी हो जाएगा डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, या यहाँ पे लिखते हो तो ऐसा लिख दो, हाँ जो वाई बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक का अभी हो जाएगा ए का और दूसरा बी का। ओके, देखिए तो यहाँ से इसका सुप्रीम लीजिए दोनों तरफ, ये मान किसका हो जाएगा डेल ए यूनियन बी का, इसको अलग अलग लिखो। सुप्रीमम ऑफ डी ए वाई, यहाँ पे कौन परिभाषित है ए किसका एलिमेंट है बी का, प्लस ये ऐसे कैसे डी वाई एक्स डी, ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ डी एक्स बी बी बिलोंग्स टू ए। अवयव किसका है बी का, अवयव किसका है ए का, ये मान डेल बी का, ये मान डेल ए का, बस इतना सा करना है। ये करके चला जाएंगे अपने पास डेल ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू ये डेल बी प्लस डी ए बी हो जाएगा ये यहाँ से, और इसका डेल ए, और आप जानते हो ये लेस देन इन्फिनिटी, ये लेस देन इन्फिनिटी, इसका मान ग्रेटर देन जीरो, यानी इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इनका तीनों का जो मान होगा वो क्या होगा लेस देन इन्फिनिटी भी होगा। ओके,
तो ये सारे वही चीजें देखो रिपीट हुई है केवल। डेल बी लेस देन इन्फिनिटिव है, डेल ए लेस देन इन्फिनिटिव है, डी ए बी या डी एक्स वाई डी वाई एक्स वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, चाहे उसका मान रखो जीरो चाहे रखो जीरो से बड़ा, उनमें योग करते हो लेस देन इन्फिनिटिव। ठीक है, कोई भी मान डिफाइन आप अपनी तरफ से कर सकते हो, जैसे लेस देन इन्फिनिटिव ये 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 2 + 4 6, अब इसमें आप ऐड करते हो जीरो तो 6, और भी कुछ मान करते हो 1 2 3 7 8 9, लेस देन इन्फिनिटिव ही रहेगा। कहने का मतलब है कि वो इन्फिनिटिव नहीं है। लेस देन इन्फिनिटिव, इसका मान ये लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा, डेल ए यूनियन बी लेस देन इन्फिनिटिव। समुच्चय ए यूनियन बी बी प्लस डी में क्या है, परिपथ है। ठीक है, कंडीशन आपको सेम दिखानी है। जो ए यूनियन ए और बी के लिए आप ना लेके चल रहे हो कि भाई ए परिपथ है बी परिपथ है, तो आपने लिखा डेल ए लेस देन इन्फिनिटिव डेल बी लेस देन इन्फिनिटिव, तो आपको ये समझना चाहिए कि अपने को प्रूव करना है कि ए यूनियन बी भी परिपथ है, यानी अपने को इसमें लेके आना होगा डेल ए यूनियन बी लेस देन इन्फिनिटिव। ये अपने आप में कुछ ना थोड़ी सी अलग थ्योरम है, एकमात्र थ्योरम है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ना पढ़ लेना, एक दो बार इसको ज़्यादा पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम दूसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तीसरी है वो चौथी में, थोड़ा सा आपको अवयव को चेंज करना है, रूपांतरित करना है। ठीक है, जो अवयव एक है वो बी का हो गया, जो बी का है वो ए का हो गया। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको, हर क्वेश्चन देखो आसान नहीं होता, कई बार टफ क्वेश्चन दिया जाते हैं, आपको उनको समझना तो होगा, करना तो अपने को पड़ेगा ही। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई थ्योरम एग्जाम्पल के साथ। ओके, धन्यवाद।